हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसका ये पार्ट 7 है, जिसमें टोटल हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2010 से 2018 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो मैंने कवर किए, और ये इसका लास्ट पार्ट है। हमको इतना भरोसा है, यदि आप इतना क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हम आईएएस और एसएससी जेई दोनों का बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हर एक वीडियो को ज़रूर देखें, और ये जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्या है आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। जो नए हैं और जिनको वीडियो का स्पीड लगे क्या है स्लो है तो आप, या ज़्यादा है तो आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। तो टिम्बर पेंटिंग के लिए जो हम बेस यूज करते हैं ये यूज करते हैं वाइट लेड, और आयरन पे जो पेंटिंग करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए ये यूज करते हैं रेड लेड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी, यानी वाइट लेड। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश। तो देखिए मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश जो है ये है वाइल्ड वार्निश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे, थर्ड में है इन पेंट्स द पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखिए इस पेंट में जो पिगमेंट होता है ये मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए। तो थर्ड का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ में है द कॉमनली यूज थिनर इन वाइल पेंट। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए एंड बी दोनों सही है। ए है नेप्था, उसके बाद टर्पेंटाइन, ये दोनों जो हम यूज़ करते हैं थिनर के रूप में वाइल पेंट में, ठीक है। उसका हम 5 नंबर देखेंगे, 5 में है द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर। तो देखिए डिस्टेम्पर के लिए जो हम बेस मटेरियल यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं चौक, ठीक है। इसका जो सही हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे, 6 में इन पेंट मिथाइल लेड स्प्रिट नेप्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज एज। तो देखिए इसमें पेंट में बोल रहा है मिथाइलेट स्प्रिट नेप्था एंड टर्पेंटाइन जो हम यूज़ करते हैं तो ये करते हैं सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए हम जो पेंट में यूज़ करते हैं ये सभी यूज़ करते हैं। तो इसका सही हो गया सी। 7 नंबर देखेंगे, एल्युमिनियम इज एनोडाइज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग सरफेस कोट। यहाँ पे बोल रहा है एल्युमिनियम को हम एनोडाइज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वेदरिंग इफेक्ट से, तो उस पर सरफेस जो कोटिंग करते हैं ये करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड से। तो इसका सही हो गया सी। देखिए एनोडाइज से जो हमको फ़ायदा होता है ये होता है कि क्या करता है, अलाउ करता है कलरिंग को, इम्प्रूव करता है लुब्रिकेशन को, इम्प्रूव करता है एडहेशन को, इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस टू कोरोजन में, ठीक है। तो इसका सही हो गया ये हो गया सी। 8 नंबर देखेंगे, जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग डाइस कलर। देखिए जिंक ऑक्साइड जो पिगमेंट है ये मेन रूप से है वाइट कलर होता है, ठीक है। इसका सही हो गया बी। उसको हम 9 नंबर देखेंगे, 9 में है टर्पेंटाइन वाइल इज यूज इन पेंट एज। देखिए टर्पेंटाइन वाइल का जो हम यूज़ करते हैं पेंट में ये एक तरह से थिनर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो है वाइल बेस्ड पेंट है। इसका सही हो गया डी। उसको हम 10 नंबर देखेंगे, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेसिस्टेंस टू फायर। देखिए फायर से रेसिस्टेंस जिसमें पेंट में डेवलप होता है तो ये है एस्बेस्टस पेंट में। एस्बेस्टस पेंट का जो हम यूज करते हैं तो ये फायर रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। तो इसका सही हो गया सी। उसके बाद हम 11 नंबर देखेंगे, 11 में है डिस्टेम्पर इज यूज ऑन। तो डिस्टेम्पर का जो हम यूज़ करते हैं ऐसा सरफेस जो वेदर के कांटेक्ट में नहीं आए, तो इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी प्लास्टिक सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। उसको हम 12 नंबर देखेंगे, द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। तो देखिए फिल्म जो पेंट का है लेयर ये जो डी अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लैकिंग, ठीक है। इसका सही हो जाएगा सी। उसको हम 30 नंबर देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन द अल्कोहल। तो ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है रेजिन इन अल्कोहल में, तो
ये है वार्निश। ठीक है, इसका सही हो गया डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव द पेंटेड एरिया। तो देखिए पेंटेड एरिया में जो है कॉरुगेटेड एस्बेस्टस शीट का जो इंक्रीज होता है तो ये है 20%, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। और सेमी कॉरुगेटेड की बात करें तो उसमें जो यूज होता इंक्रीज होता है 15%। ठीक है, इसका हो गया सी। उसके बाद हम 15 नंबर देखेंगे, द ingredient of paint which are used to hide the surface irregularity and impart color is known as, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सरफेस को इरेगुलरिटी को हाइड कर देता है और कलरिंग जो प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंट, यानी एक तरह से ये क्या हुआ, कलर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम 60 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज एज द व्हीकल इन द इनामल पेंट। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी हम व्हीकल का जो यूज करते हैं इनामल पेंट में, तो ये हो गया वार्निश। उसका हम 17 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कैरियर इन पेंट। कैरियर इन पेंट में जो हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं क्या, लाइनसीड वाई। ठीक है, इसका जो सही होगा ये हो गया बी। 18 नंबर देखेंगे, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ करूगेटेड शीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव द प्लेन एरिया इज। यहाँ पे बोल रहा है एस्टिमेशन निकालने के लिए पेंटिंग एरिया का करूगेटेड शीट का जो परसेंटेज इंक्रीज करता है कितना, प्लेन एरिया से। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं जो टोटल पेंटेड एरिया जो होता है, टोटल पेंटेड एरिया जो होता है ये होता है साइज ऑफ शीट, ठीक है, इनटू पेंटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, पेंटिंग कोफिशिएंट, और पेंटिंग कोफिशिएंट जो हम इसमें यूज़ करते हैं 1.14। ठीक है, तो यहाँ तो 1 तो मेन 100% मान सकते हैं, और 0.41% 0.14 जो है, यानी इसका मतलब हुआ जो 14% क्या हुआ, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 19 नंबर देखेंगे, द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल से हम क्या करते हैं, विस्कस लिक्विड जो ऑब्टेन करते हैं ये है टार। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 19 का, ये हो जाएगा सी। उसको हम 20 नंबर देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर आयरन एंड स्टील वर्क। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे टिम्बर के लिए, वहाँ बताए थे जो आयरन और स्टील के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं रेड लेड। ठीक है, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 21 देखेंगे, प्लास्टिक असफाल्ट। तो प्लास्टिक असफाल्ट जो है ये एक तरह से क्या है, एक मिक्सचर है सीमेंट एंड असफाल्ट का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 22 देखेंगे, पुट्टी इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये जो मेड है किस चीज़ का, पाउडर ऑफ चॉक एंड रॉ लाइन सीड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुट्टी। तो इसके बाद हम 23 देखेंगे, डॉग लेग स्टेयर आर्ट। तो डॉग लेग स्टेयर जो है एक हाफ टर्न स्टेयर है। ठीक है, और ये जो होता है 180 डिग्री पे जो वॉक लाइन से टर्न होता है। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 24 देखेंगे, द लिंटल आर प्रेफर टू आर्क बिकॉज। तो लिंटर जो हम प्रेफर करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा डी, यानी ए में है आर्क रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पेन ओपनिंग लाइक डोर विंडो etc। ठीक है, आर्क जो है हम जो प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा हेड रूम इस तरह से होता है, तो हेड के रूम जो है ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे हम डोर विंडो etc हम क्या करते हैं, ओपनिंग करने में आसानी होता है। उसके बाद है आर्क रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग अवॉटमेंट टू विथ स्टैंड आर्क थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद है आर्क आर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी ये सभी क्या है, सही है। उसके बाद हम 25 देखेंगे, द पॉलिशिंग मोसेक फ्लोर हुई है यूज। इसके लिए जो हम यूज करते हैं ये करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। उसको हम 26 देखेंगे, ए वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूजेज इज। तो इसके लिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल जो हम यूज़ करते हैं स्टेयर ये होता है ओपन नोवेल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 27 देखेंगे, स्टील corroded in expose of air and moisture and form rust which has।
ठीक है। तो देखिए जो स्टील में जो हम देखते हैं कोरोजन लगता है, ये वॉल्यूम से कितना स्टील से इंक्रीज करता है 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टील। 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसको हम 28 देखेंगे। 28 में है टेराकोटा इज बिल्डिंग इज यूज फॉर। तो टेराकोटा को जो हम बिल्डिंग में यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, ठीक है, सजाने के पर्पज से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका सही हो गया बी। उसका हम 29 देखेंगे, फाइंड द वन विच इज नॉट यूज इन क्वेरी। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी, यानी मार्बल पाउडर का हम यूज नहीं करते हैं, यानी यूज करते हैं गन पाउडर का, गन कॉटन का और डायनामाइट का यूज करते हैं क्वेरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम 30 नंबर देखेंगे। 30 में बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड ए सैंडविच लेयर ऑफ। तो ये जो होता है हाई स्ट्रेंथ क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसको हम 31 देखेंगे। 31 में है इन कंस्ट्रक्शन व्हाई आर द लिंटल प्रेफर टू आर्क, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है लिंटल जो हम प्रोवाइड करते हैं आर्क पे, तो उसका क्या रीजन है। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी बोथ बी एंड सी। यानी बी है आर्क रिक्वायर मोर हेड रूम टू स्पेन ओपनिंग लाइक डोर विंडो etc, और सी में है आर्क रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट टू विथस्टैंड द आर्क थ्रस्ट, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, यानी इसमें यहाँ पे एम है आर्क विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये तो लास्ट लंबा टाइम तक रहता है, तो ये गलत है, तो इसका सही हो गया डी। उसका हम 32 देखेंगे। हाइट ऑफ द सिंक ऑफ बेसिन बेस्ट एवर फ्लोर लेवल इज कीप्ड। तो देखिए हाइट ऑफ बेसिन का जो हम रखते हैं कितना 75 to 80 cm। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 33 देखेंगे। 33 में if aggregate completely pass through sieve size 75 mm and are retain of sieve size 60 mm, the particular aggregate will be flaky if it the minimum dimension is less than। यहाँ पे हमको बोल रहा है मिनिमम डायमेंशन निकालने के लिए। तो देखिए हम इसके लिए हम जानते हैं जो मिनिमम डायमेंशन निकालने के लिए फ्लैकी जो सरफेस होता है ये होता है क्या 0.6 टाइम्स इंटू एवरेज सीव साइज, ठीक है, एवरेज सीव साइज। तो यहाँ पे देखिए तो 0.6 हो गया, 6 हो गया, और एवरेज जो सीव साइज का हम निकालेंगे 60 + 75/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा कितना 40.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 33 का ये हो गया सी। उसके बाद हम 34 देखेंगे। 34 में है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखेंगे, पहला है द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75 mm। तो ये सही है क्योंकि कोर्स एग्रीगेट जो है 75 होता है और मिनिमम होता है 4.75। उसके बाद बी है द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 और मिनिमम 0.75। तो ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है द मटेरियल हैविंग particle of size varying from 0.06 mm to 0.02 mm is known as silt। तो ये सभी क्या है सही है। तो और 0.02 से जो छोटा होता है वो जो है क्लेम अकाउंट आता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 35 देखेंगे। द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ इट इज कम्प्लीटली रिटेन ऑन। ये जो रिटेन करेगा किसमें तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डी, यानी इसमें रिटेन जो है 4.75 से तो पास कर जाएगा। तो ये जो फाइन एग्रीगेट जो रिटेन करेगा 0.75 mm सिम में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, ठीक है। उसके बाद हम 36 देखेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच में बी परमिट इन एग्रीगेट। तो इसमें जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट जो परमिट करते हैं एग्रीगेट में ये यूज़ करते हैं 5% तक हम इसको क्या करते हैं अलाउ करते हैं टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विथ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 37 देखेंगे। लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। तो 37 का हो जाएगा सी, यानी एवरेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं लॉस एंजल मशीन्स का यूज़ करते हैं। उसका हम 38 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू IS
1963 एक गुड एग्रीगेट शुड बी। तो देखिए एक गुड एग्रीगेट शुड बी जो होता है मतलब ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा नहीं होगा, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होगा और हार्ड एंड ड्यूरेबल होगा, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 39 देखेंगे, द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज। इसको जो हम बोलते हैं सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, तो 39 का हो जाएगा डी। उसको हम 40 नंबर देखेंगे, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। तो साइज ऑफ जो फाइन एग्रीगेट का है 4.75 से लेस देन होता है, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। और इससे ज़्यादा जो होता है तो कोर्स एग्रीगेट का होता है, ठीक है। उसके बाद हम 41 देखेंगे, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश। तो वुड पे जो है हम प्लास्टर फिनिश नहीं करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी रफ कास्ट पे करते हैं, पेबल डस्ट पे करते हैं और सैंड फेस पे करते हैं प्लास्टर, ठीक है, और जबकि वुड पे नहीं करते हैं। उसके बाद 42 देखेंगे, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज। तो 42 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं, फिनिशिंग बोलते हैं, ट्रॉबलिंग बोलते हैं, यानी ये सभी क्या है फाइनल ऑपरेशन है फिनिशिंग ऑफ फ्लोर सरफेस का, ठीक है। 43 देखेंगे, सैंड रिक्वायरिंग ए हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग टू। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको सैंड जो है किस जोन से बिलोंग करेगा, तो उसका हाई वाटर सीमेंट रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोन 1 जो है ये जो है कोर्स सैंड के लिए, ठीक है, और जो कोर्स सैंड के लिए है, और जोन 4 जो है ये है किसके लिए, फाइन सैंड के लिए, ठीक है। तो कोर्स सैंड के लिए हमको ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी जोन 1। उसके बाद हम 44 देखेंगे, 44 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, ठीक है। वेयर हाउस जो बोलते हैं जिसमें हम सीमेंट रखते हैं इसको बोलते हैं, तो इसके लिए बोल रहा है ये होना चाहिए वाटर प्रूफ मेसोनरी वाल से बना हुआ। उसके बाद है बी है वाटर प्रूफ रूफ होना चाहिए, फ्यू विंडो विच रिमेन जनरली क्लोज होना चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 45 देखेंगे, सी वाटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो हो जाएगा 45 का ये हो जाएगा डी, यानी कंटेन ए सैलिनिटी ऑफ अबाउट 3.5%, ठीक है, उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद बी है क्लोराइड द रेनफोर्स ऑफ आरसीसी, मतलब उसके चलते क्या होता है क्रोजन होता है। एक्सेलरेशन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट भी घट जाता है सी वाटर से को मोटार में या मटेरियल में मिलाने से, ठीक है, इसका हो गया डी। उसके बाद हम 46 देखेंगे, डैश आर यूज टू प्रेस मोटार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो 46 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसको हम फ्लोट बोलते हैं। यो एक तरह से क्या करता है स्प्रेड करता है मोटार को यूनिफॉर्मली एकदम एक बराबर प्लेन में स्प्रेड करता है, तो इसको फ्लोट्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 47, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट एक्सप्रेस इन परसेंटेज इन द रिफाइंड एस्फाल्ट। तो बोल रहा है ये रिफाइंड एस्फाल्ट में जो है कितना परसेंट बिटुमिन कंटेंट होता है, तो 47 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 5%। उसके बाद 48 है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम थिकनेस जो है कंक्रीट फ्लोर का वेयर हाउस में कितना होगा सीमेंट का, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 49 देखेंगे, 49 में है द concrete sample is cured at 15 degree Celsius for 28 days if the origin temperature is taken as 11 degree Celsius. What is the maturity of the concrete sample? यहाँ पे हमको बोल रहा है मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट सैंपल निकालने, तो मेच्योरिटी जो होता है कंक्रीट सैंपल का मेच्योरिटी बराबर होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग ये होता है। या चेंज ऑफ टेम्परेचर देखें यहाँ 15 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस होगा, -11 है तो ये प्लस में हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पे कितना दिन के लिए दिया हुआ है 28 दिन के लिए, तो इसको 28 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो ये जो मेरा आ जाएगा कितना 728, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो देखिए हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो रखते हैं ये कितना रखते हैं 10 mm,
ठीक है। 10 mm रखते हैं तो इसका हो गया डी। उसका 51 देखेंगे। 51 में है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच में बी परमिट एग्रीगेट। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 51 का जो देखेंगे ये हो जाएगा क्या डी, यानी यहाँ पे जो है तो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है, फिर थोड़ा चेंजिंग किया गया क्वेश्चन में, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लग रहा है सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे 5% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद कोर्स ग्रेडिंग। बी में 10% ऑफ टोटल एग्रीगेट लो वर्केबिलिटी विद फाइन ग्रेडिंग। यहाँ कोर्स ग्रेडिंग की बात कर रहा था, यहाँ फाइन ग्रेडिंग रहेगा तो 10%। 20% टोटल एग्रीगेट मिक्स हैविंग हाई वर्केबिलिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट। यहाँ पे लो की बात कर रहा था वर्केबिलिटी, यहाँ हाई जब होगा फाइन रहेगा तो 20% यूज़ करेंगे, यानी ये सभी क्या है सही है। उसका 52 देखेंगे। व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो यहाँ पे देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है FM, ये बराबर होता है क्या F क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पे प्लस होता है 1.65 इंटू क्या यहाँ पे होगा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे बोल रहा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो 52 में यदि हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 30 और प्लस 1.65 इंटू 5। यहाँ पे सिग्मा का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 38.25। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम देखेंगे 53। तो 53 में है व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज विल हैंड मिक्सिंग। जब हैंड से हम मिक्स करते हैं तो उस समय जो है वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखता है, ये होता है 0.5 से 0.6। उसके बाद 54 देखेंगे। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी वाटर एडिशन का क्या होता है डिफरेंस होता है, मतलब रेडी मिक्स और सेंट्रल मिक्स प्लांट में, ठीक है। उसका हम 55 देखेंगे। M15 कंक्रीट इज यूज फॉर। तो ये जो मेन रूप से यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए, ठीक है, मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए। क्योंकि देखते हैं एक तरह से हम प्लेन कंक्रीट की बात करें, पहले जो है M15 यूज करते थे RCC के लिए, लेकिन अब मिनिमम M20 कर दिया गया है IS कोड के अनुसार। तो अब जो जितना भी है डैम फाउंडेशन RCC इस समय सभी जो है मिनिमम M20 यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे एवं भी यूज़ करते हैं। बट ये जो है M15 मास कंक्रीट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे जिसको हम प्लेन कंक्रीटिंग की बात करेंगे, जहाँ पे RCC रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका सही हो गया डी। उसका 56 देखेंगे। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आउट। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसको हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से निकालते हैं। उसको हम 57 देखेंगे। 57 में सलम ऑफ 50 to 100 mm कैन बी यूज फॉर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबका हम कितना कितना यूज करते हैं, ठीक है। तो बीम के लिए जो यूज करते हैं कितना 50 से 100, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं 25 से 75। उसके बाद है ट्रेंच फिल के लिए यूज़ करते हैं 100 से 150, और मास कंक्रीटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं 25 से 50। तो ये सलम का वैल्यू हम यहाँ पूछ रहा है 50 से 100, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं बीम के लिए। तो 57 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 58 देखेंगे। 58 में है फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीटिंग हम क्या करते हैं टनल लाइनिंग में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये करते हैं पंप के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 59 देखेंगे। डाइस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसको लिए हम यूज करते हैं फेरो सीमेंट, ठीक है। उसको हम 60 नंबर देखेंगे। 60 में है द वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स वुड नॉट बी मोर देन। तो 60 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 61 द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नोन एज। तो 61 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 62 में द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए यहाँ पे इस सेम टाइप का क्वेश्चन था, बट वहाँ पे हमको क्या निकालना था मीन स्ट्रेंथ निकालना था, यहाँ पे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे FM बराबर FC के
प्लस 1.65 इंटू क्या करेंगे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा निकालना है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया है तो ये 27 हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो M20 है, ये 20 मेरा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे प्लस 1.65 इंटू सिग्मा कर देंगे, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल जाएगा। तो ये जो निकलेगा तो 62 का हो जाएगा क्या C, यानी 4.24। ठीक है, उसके बाद हम 63 देखेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कितने टाइप का मशीन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट के लिए अवेलेबल है। तो ये जो है 3 टाइप का, टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग टाइप और पिन टाइप मिक्सचर। ठीक है, टिल्टिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग टाइप, और उसके बाद है पिन टाइप। ठीक है, ये सभी क्या है मशीन मिक्सचर है कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो इसका सही हो गया डी। उसको हम 64 देखेंगे। 64 में एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, तो इसके कारण जो होता है सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो 64 का जो हो जाएगा बी, यानी इसमें जो कोर्स एग्रीगेट जो है सीमेंट सैंड से हटने लगता है। जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कंक्रीट को मिक्स करके तो साइड प्लेस पे, तो उस समय भी सेग्रीगेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद 65 देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ वीवी टेस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो देखिए ये जो है वीवी टेस्ट को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का वीवी टेस्ट जो है वर्केबिलिटी का टेस्ट है, इसका हो गया ए। उसका हम 66 देखेंगे। स्ट्रीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज अडॉप्टेड फॉर, तो देखिए स्ट्रीम क्यूरिंग जो हम अडॉप्ट करते हैं किसके लिए, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के लिए, जो प्री स्ट्रेस बीम से जो हम बनाते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं स्ट्रीम क्यूरिंग का मेन रूप से यूज करते हैं। उसके बाद 67 द साइज ऑफ कॉमनली यूज फॉर स्पेसिमेन फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं स्पेसिमेन 150 इंटू 150 इंटू 150 mm के साइज हम यूज करते हैं किसके लिए, कंप्रेशन टेस्ट के लिए। उसको हम 68 देखेंगे। द शोइंग ऑफ वाइट फ्लफी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इन टर्म ऑफ, तो इसको जो हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। एक तरह से होता है अल्कलिनिटी या साल्ट बोलिए प्रेजेंट जो होता है सरफेस पे, उसी को हम बोलते हैं। तो ये एक वाइट तरह का होता है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया। 69 देखेंगे। हाउ मेनी बैग ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क 1:2:4। यहाँ पे बोल रहा है जो 1:2:4 में जो है हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, जिसमें 14 क्यूबिक मीटर को वर्क करने के लिए हमको कितना सीमेंट का ज़रूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं क्या, जो 1/पार्ट सीमेंट है 7 पार्ट में, तो 1/7 कर देंगे और इनटू 14 क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं तो 14 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्यूबिक मीटर हमको सीमेंट लगेगा, इसको हम यदि डेंसिटी से गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 40, इसका डेंसिटी 40 होता है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 80। ठीक है, 2880 kg हमको कितना हो जाएगा सीमेंट लगेगा ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैग में पूछ रहा है, तो एक बैग में जो सीमेंट होता है वो होता है 50 kg। ठीक है, तो हम करेंगे 2880/50 कर देंगे, यानी टोटल जो मेरा निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 57.6। तो यानी हम कितना 58 बैग सीमेंट लेंगे, तो इसका सही हो गया ए। उसका हम 70 देखेंगे। हायर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर, तो 70 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी थिन एंड हैवीली रेनफोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है सेक्शन जो हम नैरो मतलब छोटा यूज करते हैं, जिसमें हमको क्या होता है वर्केबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, इसका हो गया सी। उसके बाद हम 71 देखेंगे। फॉर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट स्पेसिमेन इट इज़ नेसेसरी, तो इसके लिए जो नेसेसरी है टू मिक्स सीमेंट फाइन एग्रीगेट ड्राई हैंड, उसके बाद टू मिक्स कोर्स एग्रीगेट, टू मिक्स वाटर टू द सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, यानी ये सभी क्या है सही है। ठीक है, उसको हम 72 देखेंगे। हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड, 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी विंडो सील लेवल, सॉपिट लेवल एंड फ्लोर लेवल। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट वॉल में।
73 देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड विथ एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो इज। यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का जो एंगुलर एग्रीगेट होगा और राउंडेड एग्रीगेट के बराबर होगा, तो ये तब होगा जब इसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसमें नॉन ऑफ द एबव है। उसके बाद 74 देखेंगे, 74 में डिलीटेरियस सब्सटेंस इन एग्रीगेट आर अनडिजरेबल बिकॉज, डिलीटेरियस मतलब जो हानिकारक जो सब्सटेंस होता है एग्रीगेट में, वो जो होता है इफेक्ट करता है किसका, इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंक्रीट को। उसका बी में है हाई इंटेंसिक वीकनेस, सॉफ्टनिंग एंड फाइननेस। ठीक है, उसके बाद है इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रेशन, इसका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 75 देखेंगे और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट। ठीक है, वाइट कंक्रीट बनाने के लिए बोल रहा है कंक्रीट में क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं मेटा कायोलिन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी बी। ठीक है, तो चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो प्लीज़ जो भारतीय स्टडी कैंपस पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।